हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सोमवार की अष्टमी के बारे में। तो कल सुबह से पूरे दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और दिन में कहें तो सोमवार का दिन आप सभी को पता है। सोमवार और अष्टमी जब एक साथ मिलती हैं तो इसकी विशेषता, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, सोने पे सुहागा एक योग और बना हुआ है जिसको कि आप अत्यधिक सुनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग। और सबसे अच्छी बात है कि ये योग पूरे दिन रहने वाला है। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग वैसे ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे तो होलाष्टक का प्रारंभ आज से हो जा रहा है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहने के कारण पूरे दिन शुभ और जितने भी आपके ज़रूरी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। और हाँ, कुछ एक विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ जो कि आप यदि अपने जीवन में किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आज मैं बात करती हूँ शत्रु बाधा या फिर पितृ दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो आज जो है शाम को, एक बार फिर बता दूँ, पूरे दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है, तो ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पूरे दिन जो है रहने के कारण आप शाम को ये उपाय करिएगा। शाम को विशेष मैं बताने जा रही हूँ। शाम को प्रदोष काल में क्या करना है आपको कि एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का भी ले सकते हैं, उसमें घी भर लीजिएगा। घी भरने के बाद उसमें 2 लौंग डाल लीजिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यदि आप पित्तदोष से पीड़ित हैं और यदि आप अपने घर में बीमारी से पीड़ित हैं और यदि आप अपने घर में लक्ष्मी ना आने से परेशान हैं, जैसे नौकरी नहीं लग रही है, सब मिला जुला कर पैसे से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, जैसे कि कर्ज बहुत हो गया है, किसी को आपने पैसा दिया अब वो देने से मना कर रहा है, तमाम तरह की समस्याएं यदि जीवन में बनी हुई हैं तो लौंग 2 लौंग ले लीजिए। लौंग की फूल नहीं हटी हुई होनी चाहिए, वो डाल करके शिव मंदिर में दीपक जलाइए। दीपक कैसा होना चाहिए? तो चौमुखा दीपक होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ इस दीपक की विशेषता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये चौमुखा दीपक। देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि लौंग युक्त दीपक जलाने मात्र से महादेव की कृपा हो जाती है। और साथ साथ मैं बताती हूँ, लौंग में आकर्षक शक्ति होती है। जिस मनोकामना के लिए आप जलाते हैं, मान लीजिए पितृदोष निवारण के लिए, तो कहा जाता है कि लौंग की सुगंध मात्र से पितरों की तृप्ति होती है। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातों को। लौंग के आकर्षण शक्ति के कारण लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लौंग में एक और चीज होती है, उससे तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो कहा जाता है कि लौंग से शत्रु वशीकरण भी किया जाता है, शत्रु आपके बिना कुछ किए परास्त होते हैं। और शिव मंदिर में यदि लौंग युक्त दीपक जलाते हैं तो कर्ज मुक्ति भी होती है, क्योंकि कर्ज मुक्ति का एक और एक मात्र माध्यम है कि घर में धन आए। धन संपदा जब बढ़ेगी तो कर्ज मुक्ति स्वतः ही होने लगेगी। तो कल ये काम आप कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक तो किया ही करें दोस्तों, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। तो ये काम भी आप साथ साथ करते जाइएगा। और हाँ, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन में ग्रहों की कोई दशा दुर्दशा टाइप की स्थितियाँ चल रही हैं, तो आप इन नंबरों पर कुंडली दिखाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप भोलेनाथ की कृपा और अधिक चाहते हैं जीवन में, देखिए पाने के लिए तो सभी कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ भोलेनाथ की कृपा यदि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मन में सिर्फ भोलेनाथ की प्रीति प्रेम ऐसा बस जाए कि जिसे मतलब कुछ पाने की इच्छा ही न रहे, सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही चारों तरफ दिखे। यदि मन में ऐसी भावना का आपके अंदर आ रही है तो एक काम करिए, आज सोमवार की अष्टमी और सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप एक काम करिए, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और 5 माला सुबह जप कर लीजिए। किस मंत्र का? तो आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, जिस किसी मंत्र का आप जप करते हैं आप उसी मंत्र का जप करिए। तो सब मिलाकर 11 माला जप करना है। यदि सिर्फ भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो अब मैं एक निचोड़ बता दूं दोस्तों कि यदि आपको भोलेनाथ की कृपा मिल गई ना तो आप विश्वास मानिए, आपको अन्य कोई चीज़ बाकी ही नहीं रह जाती है। देखिए, देखने में तो हमें लगता है कि हमें कृपा क्या, हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। देख लीजिएगा, यदि कोई चीज़ बहुत आवश्यक है तो मैंने पहले वाला उपाय बताया उसको कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बताऊँगी, इससे पहले जो मैंने उपाय बताया बहुत सटीक वो उपाय है रावण संहिता का, वो कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है।
थोड़ा सा उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, फिर उसको कर लीजिएगा कल। चलिए, मैं तो विषय से भटक गई। मैं कह रही थी कि ये जो है भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाला है, और महादेव की कृपा मिल जाए ना, तो एक चीज़ तो मैं दावे के साथ आपको विश्वास के साथ यहाँ बता सकती हूँ कि आपकी सोच जितनी जाएगी ना, आपकी सोच जितनी जाएगी उससे अधिक भोलेनाथ देते हैं। आपकी सोच यदि मतलब एक छोटा सा राजा बनने की है, तो चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं भोलेनाथ। बस विश्वास के साथ कहिए। तो यदि आवश्यक हो तो मनोकामना मांगिए, और आवश्यक न हो तो सिर्फ और सिर्फ आज भोलेनाथ की आराधना पूरे दिल से, मन से करिएगा। और 5 माला सुबह जो है किसी भी मंत्र का जब आप शिव मंदिर में बैठकर करिएगा, और 6 माला शाम को कर लीजिएगा, या फिर आपको लगे तो आप 11 माला एक समय ही कर सकते हैं। अब एक चीज़ बता दूं आपको, जो आप घर पे जप करते हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है, और कर लीजिएगा, लेकिन कहा गया है कि कोटि गुना अधिक फल मिलता है जब हम कोई भी मंत्र का जप मंदिर में जाकर करते हैं, विशेष शिव मंदिर में जाकर करते हैं, तो उसका महत्व ही बढ़ जाता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आपका मंत्र सिद्ध होगा, आप देखेंगे कि आपके मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग वैसे ही बना हुआ है। अब चलिए दोस्तों, पूजा वगैरह तो हमारी हो गई। अब हम एक चीज़ और कैसे भूल सकते हैं, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। आज जो है भोलेनाथ के मंदिर में एक और दिव्य दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि सिर्फ माँ लक्ष्मी के लिए है। देखिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, और बहुत सारी बहनें ही ज़्यादातर मुझसे बात करती हैं। ये कहती है दीदी पति का काम नहीं चल रहा है, या फिर हमने इस चीज़ का दुकान किया, ये चीज़ किया, नहीं चल रहा है। यदि ऐसी कुछ स्थितियाँ हो रही हैं ना, तो आपको एक काम करना है, थोड़ा सा देसी इत्र ले लीजिए, बढ़िया जो भी आपके यहाँ मार्केट में मिलता है ले लीजिए, और घी या फिर तिल के तेल के साथ आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और अपनी दुकान की, अपने काम की, अपने व्यवसाय की प्रार्थना करते हुए एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक एक मुखी होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कलावे की बात आती है ना, उसी का दीपक जलाइए। बहुत बहनें कहती हैं कि दीदी कलावे का दीपक नहीं जल पाता है। बिल्कुल जल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा आप आराम से और सूती वाला कलावा लीजिए। कलावे में भी ना कई तरह के कलावे आ रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक कलावे भी आ रहे हैं, उसको देखिए। और जो एकदम शुद्ध देसी कलावा होता है, जो कि रुई से बना हुआ होता है, उस कलावे का प्रयोग करिए। देखिएगा दीपक बड़ा आराम से जलता है। एक बार आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अष्टमी और सोमवार के दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा दोस्तों। दुकान में, व्यवसाय में, आपके कार्य में यदि आपको 2 हफ्ते में तरक्की न मिले तो आप यहाँ कहिएगा, मात्र 2 हफ्ते में ही तरक्की आपको देखने को मिलेगी। और करना आपको अन्य सप्ताह में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह में आप करके देखिएगा। और अधिक इस उपाय को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुना करिए। जो दीपक मैं बता रही हूँ जिसमें इत्र डालना है, उसमें एक पीली कौड़ी ले जा करके और उस दीपक में डाल दीजिएगा। कल सुबह जाइएगा और भोलेनाथ की फिर से जल वगैरह चढ़ाइएगा, पूजा करिएगा। और दीपक यदि आप पुजारी जी से बात कर सकते हैं, इतनी मतलब आपकी है कि पुजारी जी आपके दिए को फेंकेंगे नहीं, उसमें से कौड़ी निकलवा लीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि कौड़ी ना फेंकें। और उस कौड़ी को घर ले आकर के लाल कपड़े में लपेटकर आपकी जो छोटी रेहड़ी पटरी जितनी छोटी दुकान है, तो टेंशन न लीजिए, आप वहाँ ले जा कर के अपने गले में, अपने सामान में बांध कर रख लीजिएगा। 15 दिनों में यदि व्यवसाय में तरक्की न दिखे तो आप बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये काम कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताती जाऊंगी आपको साथ साथ, यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे कि समय पे वीडियो आई आपसे छूट गई, इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक तो ज़रूर करिएगा। और हाँ, कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।